बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो MS वर्ड के ऊपर है और इसके अंदर आज हमने ये सीखना है कि हम वर्ड के अंदर स्टाइल शीट्स कैसे बना सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इन पेज के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर वो देखें तो उसमें मैंने इन पेज के अंदर भी ये बात की थी कि इन पेज के अंदर स्टाइल शीट्स बना ली जाती हैं जिनकी मदद से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और यही काम हम वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने यही देखना है कि हम वर्ड के अंदर स्टाइल शीट्स को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जो इसका फर्स्ट पेज ओपन होता है यानी होम मेन्यू में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टाइल्स के नाम से एक रिबन बना हुआ है और उसके अंदर कुछ स्टाइल्स पड़े हुए हैं। अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी इदारे में काम करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पर आपके पास कुछ पैटर्न्स बनाए होने चाहिए जिसकी मदद से आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। दोस्तों, वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप जो भी बनाना चाहते हैं, मतलब अगर मैं पेपर्स के हवाले से बात करूं, अगर आप पेपर्स बनाते हैं तो पेपर्स के लिए कुछ हेडलाइंस होती हैं, कुछ यानी कुछ हेडिंग्स होती हैं, उनका फ़ॉन्ट अलग होता है, फिर क्वेश्चंस का फ़ॉन्ट अलग होता है, फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन की राइटिंग होती है उनका फ़ॉन्ट अलग होता है, और उसके अलावा चीज़ों को हाईलाइट करना और उसके अलावा उनको एम्फसाइज़ करना, यानी उनका जो होता है फ़ॉन्ट जो है उसको तिरछा रखना, इस किस्म की चीज़ें बनी बनाई होती हैं और उनकी सेटिंग फिर बिल्कुल सेम होती है, बार बार आपको चेंज नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। आप ख़ुद से भी स्टाइल शीट्स बना सकते हैं। जहाँ पे ये स्टाइल्स लिखा हुआ है स्टाइल के रिबन में, आप यहाँ पे ये जहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्टाइल्स खुल के सामने आ जाएंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो स्टाइल शीट्स पहले से बनी हुई हैं और अगर आप नई बनाना चाहेंगे तो वो भी यहाँ से आप बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ और इसके अंदर जब आप कुछ भी लिखेंगे तो इसका राइटिंग जो है वो स्टाइल और होगा। ठीक है, अब मैं हेडिंग 2 पर चला जाता हूँ और इसके अंदर कुछ इसका स्टाइल अलग है, इसका कोई फ़ॉन्ट साइज़ भी अलग है। ठीक है, इस तरह। और इस तरह हेडिंग 3 पे मैं आता हूँ, सॉरी हेडिंग 3 हो गया। और उसके अलावा टाइटल्स के लिए अलग है, ये देखिएगा, आप देख रहे हैं ये टाइटल के लिए है। इसी तरह सब टाइटल जो बना मैंने इसको वो नीचे करके अब मैं सब टाइटल पे जाता हूँ तो सब टाइटल के अंदर आप देखेंगे कि ये किस तरह से राइटिंग स्टाइल इसका है। और इसके अलावा एम्फेसिस के ऊपर अगर हम क्लिक कर दें, मैं यहाँ पर जाकर एम्फेसिस करता हूँ तो एम्फेसिस के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से होगी, यानी ये पहले से वर्ड के अंदर बनी बनाई स्टाइल शीट्स अवेलेबल हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर हमने ये स्टाइल शीट्स बनानी है तो हम ये कैसे बना सकते हैं। तो ये जो पहली है यानी हेडिंग 1 है, इसी को अगर हमने चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई पे आएँ। मॉडिफाई करवाने के बाद इसके अंदर सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, यानी इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ सॉरी नाम जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है वो कौन सा है, इसकी सेटिंग क्या क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप अभी आपको ब्लू नज़र आ रहा है, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो हेडिंग जो साइज़ है, मतलब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ आप उसको बढ़ा सकते हैं, 22 कर दें और इसके अलावा इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, एंड ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इसका 22 फ़ॉन्ट साइज़ हो गया और ये बोल्ड भी हो गया। अगर आप कोई और चीज़ चेंज करना चाहते हैं इसके अंदर तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपने टाइप करना है एक पेपर, ठीक है, या जो भी मैटर आप टाइप करेंगे वो आपने सिंपली मैटर को टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने उसको इस तरीके से जो स्टाइल शीट्स बनी होंगी, ये स्टाइल शीट्स आपने अप्लाई करनी है और आपका पेपर या आपका मैटर जो है वो फ़ौरन तैयार हो जाएगा। बार बार एक चीज़ को सिलेक्ट करना, मतलब आपने क्वेश्चन लिखा था उसको आपने सिलेक्ट किया और उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 रखा या 18 रखा, फिर दूसरे पे गए आपने वहाँ पे 17 कर दिया, तो वो एक जैसी चीज़ नहीं होगी और उसके अंदर टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, क्योंकि मैटर टाइप करने में जितना टाइम ज़ाया होता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है उसकी सेटिंग करने में। तो सेटिंग में जो टाइम ज़ाया होता है उसको बचाया जा सकता है अगर हम स्टाइल शीट्स बना लें। इस तरह के स्टाइल्स बनाए आपके पास पड़ी होंगी, आपने सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे अभी ये मेरे पास एक हेडिंग 2 पड़ी है, इसको भी मैंने हेडिंग 1 लगानी है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और हेडिंग 1 पे अप्लाई कर दिया। देखिए, इसी तरह पहले आप डाटा सारा टाइप कर लें और टाइप करने के बाद
आपके पास इस तरह से स्टाइल शीट्स पड़ी हुई हैं, आपने जो स्टाइल शीट जिस जगह जहाँ पे लगानी है आप लगा सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ख़ास तौर पे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ पर ये पेपर्स की सेटिंग की जाती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको अप्लाई करें, आपका जो भी मैटर है आप उसको टाइप करें, टाइप करने के बाद आपकी ये स्टाइल्स में ये सारी स्टाइल शीट्स पड़ी होती हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपने नेम में उस स्टाइल शीट का नाम दे देना है, मतलब वो किस लिए है, हेडिंग के लिए है, ये नॉर्मल टेक्स्ट के लिए है, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ से नाम दे दें, उसके बाद उसको जो भी आप उसका स्टाइल टाइप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेटिंग आपने करनी है, उसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है, उसका साइज़ क्या रखना है, उसको बोल्ड करना है या नहीं करना है, इटैलिक करना है या नहीं करना, उसको जस्टिफाइड रखना है, मिडल, जैसे अब हेडिंग्स होती हैं, जैसे अब ये फर्स्ट हेडिंग है तो ये आम तौर पर जो है वो अगर जैसे हम कोई ऐसे वगैरह लिखें या कुछ भी, तो वो जो मेन टाइटल होता है वो दरमियान में होता है। जैसे टाइटल्स के लिए दरमियान में आप उसको दरमियान में रख सकते हैं, पेज के दरमियान में। जैसे अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे किसकी सारी सेटिंग हुई है। यहाँ पे ये देखें, तो आप यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं। आपने उसको मिडिल में रखना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जो भी आप इसको यहाँ से करना चाहते हैं वो यहाँ से करके और आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है वो आपकी ये स्टाइल शीट बनी बनाई इस तरह से अवेलेबल होगी। आप सिर्फ मैटर को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर ये स्टाइल शीट अप्लाई कर दें। तो उम्मीद करूँगा कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद इंशाल्लाह आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।